Hello friends, my name is Shreya and today we are going to start class 7th chapter 1 science. So the first chapter is nutrition in plants. What do you mean by nutrition? As you all know, the process of taking in food and its utilization by the body is called nutrition. Means जो हम प्रोसेस करते हैं किसी भी जैसे हम फूड खाते हैं, अगर हम उसको इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज कर देते हैं, जो हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज कर देता है, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके पहले एक टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। द बेसिक फंक्शंस विच अलाउ लिविंग organisms to live on earth is known as लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है जो भी बेसिक फंक्शन लिव कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाउ करता है अर्थ पर रहने के लिए, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। अब हम जानेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जो हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, हमने पढ़ा था फूड प्रोवाइड्स अस विद अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जैसा कि आप जानते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी में बहुत हेल्प करते हैं। आपने पहले ये भी पढ़ा था कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में वो एनिमल्स या वो प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कोई ग्रीन प्लांट्स हो गया, वैसे सारे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उन्हें ही हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आता है जो एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। इसमें कुछ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ऑटोट्रॉप, जो जो मैंने आपको पहले बता रखा है। हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ by which green plants prepare their own food is called photosynthesis. During this process, plants absorb the sun ray through their leaves and convert it into food energy using raw materials from the atmosphere and soil. तो जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स में जो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए होता है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन। तो इस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्व करके, लीफ से एब्जॉर्व करके फूड एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके। और वो रॉ मटेरियल्स क्लोरोफिल हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर होते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, मींस लीव्स में प्रेजेंट होता है। और सनलाइट जो होता है वो क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं वो सनलाइट को एब्जर्व करके फूड का दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। थर्ड प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। वो एटमॉस्फेयर से सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जर्व करता है, जो उसके लीव्स के पोर्स होते हैं वो एब्जर्व करते हैं और उसके स्टोमेटा में एब्जर्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है रूट्स में जब हम वाटर डालते हैं तो वो ऊपर मीन्स जाइलम वेसल्स के थ्रू जाके ऊपर लीव्स में अपना फूड बनाता है। इसका एक प्रोसेस है, मीन्स फॉर्मूला है जो है C6CO2 plus 6H2O goes through sunlight upon chlorophyll C6H12O6 plus 6O2। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है रोल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। Leaves contain the green pigment chlorophyll in their cells. This helps leaves to capture the sun energy, which is used to prepare food from carbon dioxide and water.
इसका मतलब ये होता है जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं अपने सेल्स में, और ये सन की एनर्जी को या रेस को कैप्चर करके फूड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी ये इंक्लूड करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। व्हाट हैपेंस इन प्लांट्स विथ रिड्यूस्ड लीव्स लाइक द डेजर्ट प्लांट्स। मतलब अगर कोई प्लांट है उसमें कम लीव्स हैं या लीव्स ही नहीं है तो क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स अपने लीफ से फूड बनाता है, पर अगर किसी प्लांट में लीव्स ही ना रहे, जैसे कैक्टस प्लांट्स होते हैं, तो उसमें क्या होगा, तो वो प्लांट्स ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस करते हैं। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, ये जो इसके जो स्टेम होते हैं वही ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं और यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट आता है व्हाट हैपेंस टू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स विथ रेड, ब्राउन और वॉयलेट लीव्स। हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट या क्लोरोफिल पाया जाता है, बट और उसी से मतलब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। पर अगर कोई प्लांट रेड, ब्राउन या वॉयलेट कलर का हो तो उसमें क्या होता है, तो उन प्लांट्स को पहले वेराइगेटेड लीव्स बोला जाता है। जैसे कि हमारा मनी प्लांट हो गया, क्रॉटन प्लांट हो गया, इसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये अलग अलग कलर के होते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, बट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस ये नहीं वो करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये नहीं करते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये है, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो हमारी जो लाइफ होगी वही पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? फर्स्ट आई एम रीडिंग इन इंग्लिश एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। There would be no food available in the absence of food. The survival of living organisms will not be possible as living organisms are directly or indirectly dependent on food made by plants. हमारा पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर फूड नहीं रहेगा तो सर्वाइवल ऑफ लिविंग, मतलब जो हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं होगा। जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे पे डिपेंड होते हैं या अपने आप से बनाते हैं फूड, उन्हें नहीं मिलेगा, तो सो दे विल डाई। आवर नेक्स्ट पॉइंट कम्स oxygen by the product of photosynthesis will not be released. Living organisms will not be able to perform important activity of life respiration. Means oxygen is the product of photosynthesis. As you all know, it जैसे हम लोग मतलब हम लोग को ऑक्सीजन किससे मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें प्लांट्स के लीफ से मिलता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिलता है। अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हम मर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज photosynthesis maintains a balance between oxygen and carbon dioxide in atmosphere. This balance will disturb in the absence of photosynthesis. Means photosynthesis बैलेंस मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। So thanks for watching my video. This is my part 1. Next part you can see my next part. I will
Please subscribe my channel. You will get my all the videos